जैसे तेरी अम्मी को मारा था वैसे तुझे भी मार दूंगी। ये कहना था उस बहू का जिसने अपने हाथों अपनी सास की जान ली और परिवार को कहानी सुनाई हार्ट अटैक की। परिवार ने उस महिला की बात पर यकीन भी कर लिया था। मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया था, उन्हें कब्र में भी दफना दिया गया था। लेकिन एक दिन ननद और भाभी के बीच में लड़ाई होती है और लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि गुस्से में कातिल महिला खुद उगल देती है कि तेरी माँ को जैसे मारा था वैसे तुझे भी मार दूंगी। और उसके बाद परिवार को पता चलता है कि जिस महिला की वो लोग सोच रहे थे मौत एक हार्ट अटैक से हुई है, दरअसल उसका कत्ल हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हाथरस की रहने वाली हीना की शादी एक शख्स से होती है जो मथुरा में रहता था, जिसका नाम था आमिर। आमिर और हीना का निकाह साल 2020 में हुआ था। आमिर और उसके जो पिता थे दोनों ड्राइवरी का काम करते थे, तो ज़्यादा दिन जो है घर से बाहर ही रहा करते थे। परिवार में सिर्फ 4 लोग थे। बुजुर्ग महिला अनवरी, उनके पति अनवर, आमिर और आमिर की पत्नी हीना। दोनों मर्द जो है घर से बाहर रहते थे ड्राइवरी की वजह से, और घर पे सिर्फ 2 महिलाएं रहती थीं, यानी कि अनवरी और हीना। लेकिन इस बीच हीना जो थी उसकी मुलाकात होती है आमिर के चचेरे भाई से, जिसका नाम था आदिल। दोनों के बीच में पहले बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, दोस्ती होती है और वक्त के साथ वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है, एक नाजायज रिश्ते में कन्वर्ट हो जाती है। घर पर जब अनवरी मौजूद नहीं हुआ करती थी या सो रही होती थी तो ठीक उसी वक्त आदिल जो है हीना से मिलने घर आया करता था। मगर 2 मार्च की रात अनवरी सो रही थी, तभी आदिल अपनी जो गर्लफ्रेंड थी, जो हीना जो थी, उससे मिलने घर पर आता है। इसी बीच रात में अनवरी की आंख खुल जाती है और जब वो देखती है तो वो आपत्तिजनक हालत में आदिल और हीना को एक साथ देख लेती है, जिसके बाद हीना को डर लगता है कि ये सुबह होते ही पूरी बात कहीं आमिर को ना बता दे। अब वो आदिल से बोलती है कि बुढ़िया को रास्ते से हटाना होगा और इसी वजह से इन लोगों ने कत्ल की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आदिल और हीना ने मिलकर पहले अनवरी का गला दबाया। जब अनवरी की मौत हो गई तो आदिल जो है अनवरी की जो डेड बॉडी थी उसे घर पे छोड़कर वहां से चला जाता है। और फिर उसके बाद जो हीना थी वो अपने पति आमिर को कॉल करती है, जो कि नोएडा में रहते थे। उन्हें कॉल करती है और बोलती है कि अम्मी उठ नहीं रही हैं, शायद उन्हें साइलेंट अटैक आया है। जैसे ही ये खबर आमिर को पता चलती है कि माँ की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें हार्ट अटैक आया है, आमिर फौरन जो है अपने पिता अनवर के साथ मथुरा पहुंचता है। जब मथुरा आता है तो घर के अंदर गम का माहौल था, हर जगह उदासी थी। परिवार में बुजुर्ग माँ की इंतकाल हो चुका था, उनकी मौत हो चुकी थी। अब इस दर्द में किसी ने ध्यान दिया नहीं, सबको लगा कि बहू बोल रही है, बेटी समान बहू है, तो शायद नॉर्मल ही कोई बात होगी, उन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं। और मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से अनवरी का जो जनाजा था उसे कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। मगर कुछ दिनों के बाद जो हीना थी उसकी अपनी ननद से किसी बात पर बहस शुरू होती है। बहस होती है और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और उसी गुस्से में, उसी तपिश के अंदर, उसी गुस्से से बौखलाई हीना उस वक्त अपने मुंह से ये बात उगल देती है कि जैसे तेरी अम्मी को मारा था ठीक उसी तरह मैं तुझे भी मार दूंगी। बस ये बात परिवार वाले जैसे ही सुनते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन्हें समझ में आता है कि भाई ये मामला तो कुछ और ही था। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी जाती है। शुरुआत में पुलिस इस बात पर ज़्यादा ध्यान देती नहीं है, लेकिन फिर ये बात पहुंचती है बड़े अधिकारियों के पास, ये बात पहुंचती है डीएम के पास। जब ये बात डीएम को पता चलती है तो उसके बाद जाकर पुलिस इस मामले में कड़ा रुख अपनाती है, सख्ती अपनाती है और मामले की तफ्तीश शुरू करती है। और डीएम के आदेश के बाद 10 मार्च को अनवरी की जो लाश थी, अनवरी का जो जनाजा था, उनका जो शव था, वो कब्र खोद कर उसमें से निकाला जाता है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पोस्टमार्टम में जब लाश भेजी जाती है तो ठीक उसी वक्त परिवार को ये तो समझ में आ गया था कि अनवरी की जो मौत है वो एक नॉर्मल कोई हार्ट अटैक से नहीं हुई है, बल्कि ये कहीं ना कहीं एक प्लान मर्डर था। बहरहाल अभी सारी चीज़ें जब होती हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होता है कि अनवरी की जो मौत हुई थी वो दरअसल उसकी गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई थी। अब जैसे ही ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर आ जाती है, पुलिस को जो कहा गया था, हीना के पति ने और बाकी लोगों ने जो पुलिस में शिकायत दी थी, उनकी बात सच साबित हो जाती है कि भाई अनवरी की मौत दरअसल एक हार्ट अटैक से हुई कोई मौत नहीं है, बल्कि उनका गला दबाकर मारा गया है। जिसके बाद पुलिस हीना को गिरफ्तार करती है।
अब जब हिना को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस हिना से पूछती है कि भाई तुमने अपनी सास को मारा क्यों। तब हिना बताती है कि मैंने दरअसल इसलिए मारा क्योंकि पड़ोस का रहने वाला आदिल, जो कि आमिर का चचेरा भाई लगता है, उससे मेरा प्रेम प्रसंग था और वो मुझसे मिलने आया करता था जब घर पे आमिर और आमिर के पिता नहीं होया करते थे, या फिर सास सो जाया करती थी, या सास जो है अनवरी घर से बाहर हुआ करती थी, तो उस वक्त आदिल जो है मुझसे मिलने आता था। और जिस रात ये कत्ल हुआ 2 मार्च की रात, आदिल और मैं एक साथ कमरे में थे और हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में सास ने देख लिया था, जिस वजह से मुझे डर था कि सुबह उठते के साथ ही जो सास है वो सबको हमारे बीच का जो ये राज है वो बता देंगी, और इसी डर से मैंने अनवरी का कत्ल कर दिया। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। थाना राया क्षेत्र में 3 तारीख को एक महिला जिनका नाम अनवरी बेगम था, उनकी मृत्यु हुई थी और परिवार द्वारा उनको दफन कर दिया गया था। उसके उपरांत कल परिवार के द्वारा ये एक एप्लीकेशन दिया गया कि इनकी हत्या की गई है, जिसके आधार पर बॉडी को एक्सह्यूम करके पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग आया। इसके आधार पर आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि जो मृतक महिला है उनकी बहू और उसका प्रेमी, इनके द्वारा मिलकर के ये घटना कारित की गई। जिस रात की घटना है उस दिन वो प्रेमी इनकी बहू से मिलने के लिए छत पर आया था, जहाँ की इनके द्वारा, महिला के द्वारा इन लोगों को साथ में देख लिया गया और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे। फिर बाद में वो आया और उसने इनके बहू से ये कहा कि ये कल सुबह उठ करके पूरे गांव को ये बात बता देगी, उससे अच्छा कि इनको मार दिया जाए। और उसके बाद इनके द्वारा ये घटना कारित की गई। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, सुना आपने पुलिस का इस केस पर क्या कहना है। जिस तरीके से कत्ल हुआ, कत्ल होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए और किसी को उनका एक घिनौना राज ना पता चले, इसलिए बहू ने अपनी सास की हत्या कर दी और गर्दन दबाकर हत्या करी और परिवार को ये बताया कि बुजुर्ग अनवरी की जो मौत है वो दरअसल एक हार्ट अटैक से हुई मौत है। लेकिन जब पुलिस को इस बारे में पता चला और जब लड़ाई के बीच में ननद से हिना ने खुद कबूला कि तेरी माँ को जैसे मारा था ठीक वैसे ही तुझे मारूंगी, तब जाकर ये कातिल बहू पुलिस की गिरफ्त में आई, उसका बॉयफ्रेंड गिरफ्त में आया और पुलिस को जांच में ये भी पता चला है कि इस हत्या में दोनों लोग बराबर से शामिल थे, यानी कि दोनों ने मिलकर अनवरी को मौत के घाट उतारा है। फिलहाल ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस केस के ऊपर आपकी जो राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।